किसके बाद? वहाँ आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में तो स्पष्ट किया है कि साधन चतुष्टय साधन संपत्ति अनंतरम, साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, होनी चाहिए। तो अब साधन चतुष्टय संपन्न कौन है? साधन चतुष्टय आप जानते ही हैं, सुनते हैं। साधन चतुष्टय मतलब विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये षट संपत्ति, और चौथी है मुमुक्षा। ये जो चार साधन हैं, इन चार साधनों से संपन्न होने के बाद, इन चारों साधनों से संपन्न जो अधिकारी है, उसके लिए ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य है। अर्थात वही ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी है, या कह सकते हैं वही, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा होगी, वही ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है, उसी को ब्रह्म जानने की इच्छा हो सकती है जो साधन चतुष्टय से संपन्न है। लेकिन इन चारों साधनों से संपन्न होने से पहले भी आचार्यों ने कुछ परंपरा साधन माने, जैसे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वो अपने प्रवचनों में कहा करते थे, परंपरा साधन को बतलाते हुए, तो परंपरा साधन है धर्म नंबर 1, नंबर 2 उपासना भक्ति, और तीसरा योग। योग माने संयम। तो सबसे मुख्य किसी भी साधक के लिए, सभी साधकों के लिए परंपरा से प्राप्त, परंपरागत जो मुख्य साधन है वो धर्म है। जैसा मानस में कहा, धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो धर्माचरण का फल है वैराग्य। अब धर्म बहुत गूढ़ अर्थ रखता है, लेकिन सामान्य रूप से मनुष्य के लिए जो भी कर्म बतलाए गए हैं, वेद विहित जो कर्म हैं, जो मनुष्य के लिए कर्तव्य है, जिसको करना ही चाहिए, उसी को धर्म कहते हैं। अर्थात हमारा सबका कर्तव्य कर्म, और वो सबके लिए एक नहीं है, भिन्न भिन्न वर्ण और आश्रमों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कर्तव्य कर्मों का निरूपण है, उपदेश है। उस धर्म के आचरण का, धर्माचरण का फल है धर्म के सम्यक अनुष्ठान। मतलब वो कर्म कैसे करना, ये तो गीता में भगवान ने, तो गीता के अब सभी ग्रंथों में सभी जगह बतलाया ही गया है। निष्काम भाव से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना, उसी के द्वारा वैराग्य होगा। सकाम भाव से किए हुए कर्म से वैराग्य नहीं होगा।
जैसा भगवान कृष्ण भी गीता में यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय इत्यादि मुक्त संग समाचार अनेक वाक्यों से ब्रह्मण्य आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम युवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते इत्यादि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योगो उच्यते। ऐसे अनेक वाक्यों के द्वारा उस कर्म की मीमांसा की गई है कि कर्म किस प्रकार से करें कि वो हमारे लिए बंधन कारक न हो, हमारे अंतःकरण की शुद्धि का वो हेतु बने। तो ये परंपरा साधन, धर्म का अनुशीलन, धर्म का पालन, ये परंपरा साधन है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने धर्म को जानें, समझें और धर्मानुकूल ही आचरण करें, और उसको बताने वाला शास्त्र ही है और कोई नहीं। या यदि आप शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जो शास्त्र को पढ़े हुए हैं, जाने हुए हैं, उनके द्वारा सुनिए, उनसे समझिए धर्म के मर्म को, धर्म के रहस्य को, क्योंकि वो बड़ा गहना कर्मणो गति भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। उसको ठीक ठीक समझना भी कोई आसान काम नहीं है। बड़े बड़े सब मोहित हुए रहते हैं कर्म के बारे में। किम कर्म किम अकर्मेति कवियो पैत्र मोहित, भगवान साफ ही साफ कहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में शास्त्र ही प्रमाण है। हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है, ये हमें शास्त्र बतलाता है। तो अपने कर्तव्य कर्म को, अपने धर्म को ठीक ठीक समझ करके वैसा ही करना, वैसा ही आचरण करना, धर्म का आचरण करना, जिसको हम लोग सत्कर्म भी बोलते हैं, विहित कर्म भी बोलते हैं, नियत कर्म कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पीछे तेन प्रसिद्धेद कर्मणा। तो नियत कर्म, विहित कर्म, सत्कर्म, स्वधर्म, धर्म, कर्म, इन सब नामों से शास्त्रों में बतलाया गया है। और गीता में तो भगवान ने बहुत ही स्पष्ट किया हुआ है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिम लभते नर स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। इन सभी वाक्यों से भगवान ने उसी स्वधर्म का निरूपण किया है। तो जिसका भी जो धर्म है, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार उसके अनुपालन से, जो कहते हैं ना चित्त में जो कषाय है, मल है, वो दूर हो जाता है, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। धर्म का सम्यक अनुष्ठान करने से यही फल मिलता है। जैसा भगवान भाष्यकार विवेक चूड़ामणि में चित्त से शुद्ध्यर्थम कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु उपलब्धिस्तु विचारेण। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए है, वस्तु की उपलब्धि उससे नहीं होगी। वस्तु की उपलब्धि तो, वस्तु मतलब आत्म वस्तु, ब्रह्म वस्तु, ज्ञान, वो तो विचार के द्वारा ही होगा। तो सत्कर्म के, विहित कर्म के अनुष्ठान से अंतःकरण की शुद्धि होती है, मन निर्मल हो जाता है, यही उसका फल है। और निर्मल मन में भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान के प्रति अनुराग होता है, भगवान की भक्ति होती है। शुद्ध अंतःकरण ही भगवान की विशुद्ध भक्ति कर सकता है। और भक्ति का फल है चित्त की एकाग्रता।
चित्त की स्थिरता, शांति, और ऐसा स्थिर और शांत चित्त, और इसी का फल योग भी है। योग मतलब जैसा कहते हैं ना, योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। भगवान की भक्ति के फलस्वरूप ही जो संयम चाहिए साधक में, वो सब उसमें आ जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं। इस प्रकार से धर्म, उपासना और योग, ये तीन साधन परंपरा साधन माने गए हैं। ये बहिरंग साधन है। इन परंपरा साधनों से संपन्न होने के बाद ही साधक में विवेक जागता है। भगवान की भक्ति के फलस्वरूप, स्वधर्म पालन के फलस्वरूप और संयम का अनुपालन करने से संयतेंद्रिय, बार बार कृष्ण भगवान कहते हैं संयमी, ऐसा संयमी व्यक्ति, उसमें विवेक अवश्य ही उत्पन्न होगा। गोस्वामी जी ने तो सत्संगत बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग को ही विवेक उत्पन्न होने का कारण माना है। चलो, जिस भी हेतु से विवेक उत्पन्न हो, पहला साधन तो यही है कि विवेक की उत्पत्ति होनी चाहिए। सत्यानृत विवेक, क्या सत्य है क्या अनृत है, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है, जैसे हम, क्योंकि नियम है कि जब हम किसी चीज को मिथ्या जान लेते हैं तो मिथ्या में कभी भी मोह नहीं होता, ये देखा गया है। जैसे स्वप्न में, स्वप्न से जगने के बाद स्वप्न के सारे पदार्थों को हम मिथ्या समझ जाते हैं कि ये तो मिथ्या था, तो फिर स्वप्न की किसी विषय वस्तु से, परिस्थिति से, व्यक्ति से हमको कोई मोह नहीं रह जाता। संसार भी स्वप्नवत है, अर्थात मिथ्या है। इसको हम समझ नहीं पाते जल्दी से। जिस दिन हमारी समझ में ये आ जाएगा कि ये सपना है और सपने की तरह ये मिथ्या है, तो निश्चित रूप से हमारा मोह भी मिट जाएगा, इस संसार से हट जाएगा, फिर संसार में मोह नहीं रह जाएगा। ये विवेक होने के बाद ही होता है, जग जाने के बाद। जैसे सपने से जब जगते हैं, जब तक सोते हैं, सोते समय ऐसा नहीं लगता कि ये सब झूठा चल रहा है व्यवहार, जगने के बाद पता लगता है। ऐसे ही संसार से भी जब हम जगेंगे तो फिर संसार के मिथ्यात्व का हमें निश्चय हो जाएगा, संसार स्वप्न से जब जगेंगे। और जब मिथ्यात्व का निश्चय हो गया, विवेक के फलस्वरूप विवेक हो गया कि ये मिथ्या है, और सत्य तो नहीं है, सत्य इससे भिन्न है, तो मिथ्या से, अब मिथ्या सारा संसार ही है, इससे वैराग हो जाता है। विवेक का फल है वैराग। और जब वैराग हो गया, जैसी परिभाषा भाष्यकार देते हैं, वैराग्य मतलब यह मूत्रार्थ फल भोग विराग है, इस लोक से लेकर के परलोक पर्यंत जितने भी भोग हैं, सभी भोगों से उपराम हो जाना, किसी भी प्रकार के भोग की कोई भी आकांक्षा न होना, यही वैराग की पराकाष्ठा है। वैराग का मतलब द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है। वैराग का सच्चा अर्थ एक, न राग है न द्वेष है, समचित्तत्वम, समचित्त हो जाना। तो विवेक और वैराग्य जब आ गया साधक में, तो फिर उसके बाद ये शम माने अंतःकरण की शांति,
अंतःकरण का निग्रह कही है। और फिर दम, बाह्य इंद्रियों का निग्रह, इनकी शांति।